ओके सो मैं ट्रेडिंग के 3 महीने निकल चुके हैं, फेब, मार्च एंड अप्रैल। फेब में मैं इसलिए एक लेवल पे था, मार्च पे आते आते चीज़ें मुझे समझ आने लग गई। अप्रैल मेरे लिए बहुत अच्छा महीना था क्योंकि मैंने और भी चीज़ें ऐड करी, और भी चीज़ें सीखी मैंने। सो एक चीज़ ये है कि मार्केट में हर दिन मार्केट मुझे कोई ना कोई नया चीज़ सिखाती है, कोई नया स्ट्रक्चर, कोई नया फॉर्म आ गया या फिर कोई भी चीज़ ऐसी। हर दिन मार्केट मेरे जो लिमिटेड बिलीव्स हैं उसको तोड़ रही है, मार्केट तोड़ रही है, सच में तोड़ रही है। नेवर एवर मेक अजम्पशंस रिलेटेड टू द मार्केट, ये चीज़ मैंने फेब में जान लिया था। मैंने खुद से ही वो चीज़ जान लिया था, लेकिन आज चीज़ वो फिर से रियलाइज़ हो रही है, जो चीज़ मैंने पहले लिखी थी। नेवर एवर मेक अजम्पशंस रिलेटेड टू द मार्केट। वाई? मैंने कई सारे खुद के ही बनाए हुए लिमिटेड बिलीव्स, या मैंने सुन लिया या फिर कुछ भी, अरे ऐसा ही होता है, अरे ऐसा ही होगा, अब ऐसा ही होता है, अब तो कुछ नहीं है। ऐसी चीज़ें मैंने काफ़ी बार अपने आप को बोला कि नहीं यार छोड़ो, ऐसा है या वैसा है, नहीं 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 ऐसा। तो इस तरीके से ना मार्केट ने हर बार मुझे कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशंस दी। मार्केट ने मेरे जो बिलीव्स हैं, नहीं भाई इस तरीके से नहीं होता जैसा तू सोच रहा है। मैं किसी कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ रूल्स बनाए हो उसको फॉलो कर रहे हो, वो बात अलग है, वो बात अलग है। आप जैसे आपने आईसीटी पढ़ा, उसके बेस पे आपने जो आपकी जो स्ट्रेटजी, आपका जो सेटअप है, उसके बेस पे आपके पास में कुछ रूल्स हैं, उसके बेस पे आप ट्रेड ले रहे हो, वो बात अलग है। उसको हटाओ, उसको साइड में रखो। मैं कह रहा हूँ मार्केट ने हर दिन मुझे कोई ना कोई एक लेसन सिखाया है, और हर चीज़ वह फिर से मुझे रियलाइज़ हुई कि मैं मार्केट को लेकर के खुद के ही बिलीफ सिस्टम पे जी रहा हूँ कि नहीं मार्केट में ऐसे ही होता। अरे मार्केट अभी चल रही है, लाइव मार्केट में क्या हो रहा है उसको देखो पेशेंस के साथ में, उसको जियो। जब तक जीना नहीं आएगा तब तक वो चीज़ दिखेगी नहीं। इसलिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि डेड चार्ट्स पे, यानी कि बैक टेस्टिंग जब आप कर रहे हो तो उस पर चीज़ें हर बार क्लियर हो जाती। क्यों? क्योंकि उसमें आपको बहुत टाइम मिलता है, बिल्कुल आराम से आप बिल्कुल एक लेवल्स को अच्छे से फाइनलाइज करते हो, एनालिसिस करते हो उसके बेस पे, तो आपके लिए मक्खन की तरह होता है बैक टेस्टिंग। ठीक है, आपको लगता है यार ये चीज़ तो मुझे समझ आती है मुझे समझ। और जब वो लाइव मार्केट के बाद हो जाता है, मान लो कि अभी 9:30 ओपनिंग हुआ, 1-2 घंटे आपने बिताए, फिर आपने दोबारा उसको देखा, उसी स्ट्रक्चर को, जिस स्ट्रक्चर पे आप ट्रेड लेना चाहते थे, आपने देखा साला यहाँ तो ये चीज़ हो रही है, लाइव मार्केट में आपको क्यों नहीं दिखी? या फिर लाइव मार्केट में आपने जो ट्रेड लेनी थी आपको, मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है, उसके बेस पे आप ट्रेड ले रहे हो, है ना, नैरेटिव वगैरह सब देख के आपका ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है वो सब वगैरह, ठीक। आपके लेवल पे आई, टैप किया, आपका अलग ही बिलीफ सिस्टम माइंड में चल रहा है, या फिर अलग ही माइंड में ख्याली फ्लाउ चल रहे हैं उससे रिलेटेड। आप अपना सेटअप फॉलो नहीं कर रहे, आप अपने थॉट्स को फॉलो कर रहे हो, जो थॉट्स आपको कहीं और ले जा रहे हैं। अरे नहीं यार आज तो मंडे है, नहीं यार आज तो ट्यूसडे है, नहीं यार आज तो न्यूज़ है, नहीं यार ऐसा है, नहीं यार वैसा है। एक होता है रूल, एक होता है सेटअप, कि कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ऐसा होगा इस पर्टिकुलर टाइम पे या इस पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर पे, वो बात अलग है, साइड रखो। मान लो कि नॉन फॉर्म जो फ्राइडे होता है उसके एक दिन यानी कि थर्सडे को सेकंड स्ट्राइक होता है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट का एक रूल है, ठीक है। आईसीटी कॉन्सेप्ट में ये एक रूल है कि हाँ इस तरीके से होता है, वो बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आप जो कॉन्सेप्ट या आपने जो रूल्स बनाए हैं, आपने जो सेटअप्स देखा है, उसके बेस पे आप एक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने थॉट्स को फॉलो करो। नहीं यार मार्केट में ना ऐसा हो रहा है, आप पेशेंस के साथ में मार्केट को देखते ही नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे लेवल्स फेल हो जाएंगे तो क्या, तो क्या होगा, ऐसा लग जाएगा। अगर आपकी ट्रेड वैसे भी गलत है तो वो गलत ही होनी है, लेकिन यह चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप बिना किसी हड़बड़ाहट में आकर के
चीज़ों को बिना वो करिए फॉर्म में आकर के ट्रेड ले लिया, फिर वो आप एसएल खा करके आपके फेवर में चली गई, वो ऐसा मत करना। लेकिन चीज़ें समझो, आपने लाइव मार्केट में आपको वो चीज़ क्यों नहीं दिखती? क्योंकि आप उसको जीते ही नहीं हो। जीना मतलब क्या कि आप उसके साथ में घुल ही नहीं रहे हो, उसके साथ में कंबाइन नहीं हो रहे, एक नहीं हो रहे हो। आपको लग रहा है आप देख रहे हो ट्रेड बन रही है, ये चीज़ें हो रही है, आप कोई ना कोई चीज़ मिस ही कर रहे होगे कहीं ना कहीं। फिर जब आप बाद में देखोगे अभी यार यहाँ तो मार्केट मेकर सेल मॉडल बन गया, यहाँ पे तो ये लेवल बन गया, इस लेवल पे तो ऐसे बना, अरे भाई देखो यहाँ पे ये चीज़ थी, मार्केट ने पहले लॉस छोड़ दिए थे, उस लॉस को मार्केट ने फिर टैप करने आई बाद में 11 AM के टाइम पे। तो ये सब क्या हो रहा है? वो चीज़ लाइव मार्केट में आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटकता है, मंकी माइंड समझ लो, मंकी माइंड। अभी साले अभी जो हो रहा है उसको तो जियो, उसको तो जियो, चीज़ें दिखेंगी, चीज़ें समझ आएंगी। खुद से असम्पशंस मत मतलब जहाँ ट्रेड नहीं बन रही है वहाँ ट्रेड ले लिया, नहीं बन तो रही है, लगता है, लगता क्या है, लगने पे सभी करते हैं भाई, लगने पे तो सभी करते हैं। हो क्या रहा है? लग नहीं रहा है, हो क्या रहा है? और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे मैच हो रहा है? आपकी जो नज़र होती है ना, जब आप उस मूवमेंट को जीते हो, बैठो ना शांति से एक जगह पे, आपको वो नहीं आता, आपको लगता है मैं बैठा हूँ सेटअप पे, जिस टाइम पे मैं बैठा हूँ उस टाइम पे मेरी ट्रेड बननी चाहिए, उसी टाइम पे। अब आप बैठे हुए हो, वेट कर रहे हो, पेशेंस, वो होते ही नहीं, वो होते ही नहीं। एक एक कैंडल धीरे धीरे बन रही है, वो फॉर्म कैसे हो रही है, कैसे बन रही है, किस लेवल को रिस्पेक्ट मिल रही है, वो चीज़ आप नहीं देख रहे। आप देख रहे हो भाई मेरे को चाहिए ट्रेड, मैं बैठा हूँ, सेटअप बने, ट्रेड लूँ और मैं जाऊँ। उस कैंडल को जियो, एक एक कैंडल को जियो, वो कैंडल जो फॉर्म हो रही है ना उसके साथ में घुल जाओ। ऐसा लगना चाहिए कि चार्ट्स आपसे बात कर रही है, आप बात कर रहे हो, आप उसके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप बातें कर रहे हो, तो वो आपको रिप्लाई देगी आपके सवालों का। वो चीज़ जब बन जाती है, हो जाती है, तब लगता है अबे यार यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, पहले क्यों नहीं दिखा, लाइव मार्केट में क्यों नहीं दिखा? शांति से एक जगह पर टिक करके बैठो तो सही, टिक करके बैठो तो सही, वो तो हो नहीं रहा आपसे। क्यों? मंकी माइंड यहाँ से वहाँ भाग रहा है, कहीं दे वो कर लिया, ये कर लिया, वही चीज़ हो रही है, वही चीज़ हो रही है। खुद के थॉट्स या फिर खुद के लिमिटेड बिलीव्स, या जो आप मार्केट के बारे में सोचते हो कि मार्केट में ऐसा हो रहा है या ऐसा होता है, ऐसा होता है, खुद के वो लिमिटेड बिलीव्स या थॉट्स मत बनाओ, मत बनाओ। वो चीज़ सच में किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। हर दिन मार्केट में कुछ अलग फॉर्म होता है, तो वो आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, अच्छा इस पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन में ऐसा होता है। नॉलेज का एक लिमिटेशन है, आपके पास में नॉलेज तो है, हाँ भाई ऐसे ही तो होता है, फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप ऐसा हो गया, एसएमटी ऐसे होता है, मार्केट मेकर मॉडल ऐसा बनता है, बाकी के कॉन्सेप्ट ऐसे बनते हैं, ऑर्डर ब्लॉक ऐसा होता है, सीआईएसडी ऐसे काम करता है, आपको सब कुछ पता है, आपको सारी चीज़ें पता है। बट हर दिन मार्केट जो अलग नया चीज़ें, इसको पजल की तरह है, इसको एक गेम की तरह देखो। हर बार गेम का जो लेवल होता है वो सेम नहीं होता, लेकिन आपकी जो परसेप्शन होती है उस चीज़ को लेकर के कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। हर दिन मार्केट की जो कंडीशन होती है वो चेंज होती है, लेकिन आप एक ही लिमिटेड कंडीशंस को माइंड में रख करके आप एक्ट करना चाहते हो, आपको लगता है नहीं अब ऐसे ही होना चाहिए, या फिर मार्केट में तो ऐसे ही होता है, अरे यार मज़ा नहीं आ रहा, दो चार कैंडल यहाँ की वहाँ क्या हो गई, आपका दिमाग यहाँ वहाँ हो गया, फिर आपका ध्यान एज इट इज़ चार्ट पे नहीं होता, आपका ध्यान होता है भाई इतना पीएनएल निगेटिव में हो गया, इतना पॉजिटिव में हो गया। हर दिन मार्केट मेरे बिलीफ सिस्टम पे वार कर रही है, हर दिन मार्केट मेरे बिलीफ सिस्टम पे, जो कि मैं मार्केट को लेकर के सोचता था कि ऐसा होता है या ऐसा नहीं होना चाहिए,
ये फिर ऐसा कैसे हो गया, ये फिर नहीं यार गड़बड़ है, या फिर नहीं यार उतना मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं यार यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, नहीं यार यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। मैं बाकी चीज़ें इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ को लेकर के पूरे चीज़ों को मैं पूरा जो मार्केट चल रही है ना उसको मैं जज कर दिया, नहीं यार ऐसा है यार, नहीं बाकी क्या चीज़ है, बाकी चीज़ें क्या आपको बोल रही हैं वो उसकी तरफ ध्यान नहीं, वही है ना बहाना। वो फिर काम नहीं करेगा। इसलिए मार्केट में हर बार, आज भी मार्केट ने मेरा खुद का बिलीफ सिस्टम तोड़ा। आज फिर से मेरा बिलीफ सिस्टम, आज मंडे था, नॉन फॉर्म मंडे था, ऊपर से न्यूज़लेस मंडे था, न्यूज़ नहीं थी, यूजलेस नहीं न्यूज़लेस मंडे था, न्यूज़ नहीं थी। मार्केट की हाई कंडीशन थी, मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटीज नहीं थे, लेकिन माइनर पूल ऑफ लिक्विडिटीज थे बाय साइड की तरफ। मेरा था ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर की तरफ है, मार्केट वहाँ फॉर्म हुई, एएमडी बन गया, एक्यूमुलेशन हुआ, थोड़ा नीचे आई, मैनिपुलेशन हुआ, एसएमटी हुआ, एसएमटी के बाद में ऊपर गई, फर्स्ट प्रेजेंटर फेवरेबल गैप बना, मार्केट उसको टैप करते ऊपर गई, कोई भी बॉडी उस पर प्रेजेंट नहीं करी। यही तो देखना था। ऑर्डर फ्लो ऐसे ही तो रीड करते हैं, ऑर्डर फ्लो ऐसे ही रीड करते हैं, लेकिन नहीं, आपको लग रहा है नहीं ऐसा होता है मार्केट में, तो आपका बिलीफ सिस्टम कुछ और ही में है मार्केट को लेकर के, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको लगा गोल्ड में ना इस टाइम पे ऐसे ही होता है, गोल्ड ने बोला भाई मैं 930 पे सेटअप बना दूंगा, गोल्ड ने बोला भाई मेरा ट्रेड बाय साइड भी था लेकिन सेल साइड में भी यही कंफर्मेशन थी, तो मैं सेल साइड में भी अच्छे से चला गया, फ्राइडे को रात को ही चला गया। ये सब सेल्फ बिलीव मत रखो कि आपके भी कुछ ना कुछ एक सेल्फ बिलीव होते हैं ना खुद को लेकर के, लोगों को लेकर के, नहीं यार ऐसा होता है। लेकिन जब वो सेल्फ बिलीव टूटता है तो आपको एक नई चीज़ें, नया एक्सपीरियंस मिलता है आपको कि अरे यार मैं तो ऐसा कर रहा था, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेवर एवर मेक अजम्पशंस रिलेटेड टू द मार्केट। मार्केट आपको 1000 बार सही होने का ऑप्शन देती है, आप टिक करके सही जगह पर बैठते नहीं हो। आपको हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊँ। आप इस मार्केट में गलत होने नहीं आए हो। क्या गलत हो जाना यार, आज गलत होते हो ठीक है, कल गलत हो गए ठीक है। मार्केट एक दिन ऐसा सही है, गलत की चीज़ नहीं है। मार्केट देगी तो छप्पड़ फाड़ के देती है, मार्केट लेगी तो छप्पड़ फाड़ के लेती है। मार्केट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ट्रेड ले रहे हो, क्यों? क्योंकि आप चींटी के बराबर भी नहीं हो। इस बड़े से जो चीज़ें हो रही है ना फाइनेंशियल मार्केट में, कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है कि मेरा जो थॉट है वो इम्पॉर्टेंट है, या मेरा जो बिलीफ सिस्टम है मार्केट को लेकर के वो इम्पॉर्टेंट है, तो मैं चीज़ों को छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ वहाँ देख लेता हूँ, मैं थोड़ा ट्विटर पे देख लेता हूँ बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा यहाँ ये चला लेता हूँ, वो स्कोर कर लेता हूँ। चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं, चीज़ें ऐसे काम नहीं करती है, मेरी बात समझो ठीक है। मार्केट ने मेरे जो बिलीफ सिस्टम है उस पर हथौड़ा मार रहा है, हथौड़ा मारा, ताकि मेरा जो वो है ना फ्लेक्सिबिलिटी, वो भाई मैंने जब दोबारा आज चार्ट को फिर से देखा, 2 सेटअप बने थे। पहला जो मैंने आपको अभी बताया, दूसरा मार्केट मेकर सेल मॉडल, कितना परफेक्ट, कितना मस्त। और तुम्हें दिख रही थी लिक्विडिटी नीचे इस तरीके से पड़ी हुई है। जब वो चीज़ हो गई, जब पूरी इमेज क्लियर हो गई, तुमने बोला अरे भाई ऐसा ही हुआ, मत करो, ऐसा मत करो। अप्रैल में हुआ कोई बात नहीं, अप्रैल में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। अप्रैल काफ़ी अच्छा मंथ था। मई, अब ये जो मई है, मुझे अजम्पशंस में नहीं जीना है। आपको सही गलत नहीं होना है। डू व्हाट सक्सेस डिमांड, जो चीज़ करना ज़रूरी है वो करो। एक बार आपने किया, वो चीज़ कंपाउंड होगी, मार्केट ने बोला भाई तू जो सोच रहा है तो थोड़ा गलत जा रहा है, ऐसा मत कर। मार्केट ने आज भी मुझे बोला तू थोड़ा गलत जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो थोड़ा गलत तरीके से सोच रहा है, मत कर वैसा। जब मैंने वो चीज़ दोबारा देखी, अभी आज अच्छा ऐसा मार्केट में तो ऐसा भी हो रहा है यार, नेवर डू दैट। मार्केट ने मुझे ऐसा लगा कि मार्केट ने मुझे सिर पे ऐसे हथौड़ा चलाया कि नहीं देख मैं ऐसा कर रही हूँ। लाइव मार्केट में तुमने नहीं देखा,
तुमको लगता है ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, नहीं होता है ऐसा, नहीं होता ऐसा। एक्सपीरियंस बिल्ड करना होता है। एक्सपीरियंस बिल्ड तो हो रहा है हर बार मार्केट में, जो हो रहा है वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ, चीज़ें सीख रहा हूँ मैं। आज जो मार्केट में हुआ, मेरी थोड़ा फोटोग्राफिक मेमोरी है ना, फोटोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं। मुझे चीज़ें याद रहती हैं, मुझे डेट्स याद रहती है, किस दिन क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, या फिर मुझे मार्केट का हर स्ट्रक्चर याद हो जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि 100%, लेकिन मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट का किस दिन कैसा स्ट्रक्चर था मुझे याद रहता है। अब देखो, आई एम द घोस्ट, वाओ, है ना। मैं मतलब जब मैंने वो चीज़ देखी, जब वो हुई, एक लेसन या फिर एक चीज़ जो मैं खुद को एडवाइस दूंगा, जो अपने में इम्पोर्टेंट होगी मेरे लिए, एंड मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं बार बार लगातार वो चीज़ करूँ जो मैं करता आया हूँ, कि लाइव मार्केट में जो चीज़ हो रही है उसको मैं जी नहीं रहा हूँ। मैं अपने किसी एक पर्टिकुलर बिलीफ, पर्टिकुलर थॉट, पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर के एक्ट कर रहा हूँ। एज अ ट्रेडर आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप यहाँ सही होने नहीं आए हो, नहीं आप यहाँ पे गलत हो सकते हो। ये गलत और सही का काम नहीं है। आपने आज अच्छी ट्रेड ले ली, बहुत अच्छी ट्रेड ले ली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट दिस इज़ नॉट योर कह सकते हो कि आप इस चीज़ को पकड़ के आप नहीं बैठ सकते कि देखा मैंने तो आज फोड़ दिया। नहीं, हर दिन, हर वीक, हर मंथ अलग होता है। एज अ ट्रेडर आपको उस लीग में खेलना होता है, जैसा एक किंग होता है ना। आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि यार मैंने छक्का मारा, तो अब उसी का गुणगान गाओ। आपकी लूजिंग स्ट्रीक हो गई, अब आप उसी को लेकर के चीज़ों को देख रहे हो। माइंड ऐसा ही है, माइंड ऐसा ही है। चीज़ें हुई नहीं, उसको लेकर के अरे यार ऐसा हो गया यार, अरे वाह यार ऐसा हो गया। ये चीज़ आपका जो परसेप्शन होता है ना, शार्प परसेप्शन, वो ढीला पड़ने लग जाता है। मैं राइट वर्ड्स यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं खुद को आज 4th में है, अगर मैं आज खुद को कुछ एडवाइस दूंगा तो यही दूंगा कि सिर्फ पेशेंस के साथ में मार्केट की एक एक मूवमेंट को एनालाइज करें। नॉट फॉर कि ट्रेड बन जाए, नॉट फॉर कि ये हो जाए। एक एडवाइस उस लम्हे को, उस पल को जितना हो सके मैं खुलकर जीऊँगा। जिस टाइम पे मैं अपने सेटअप पे बैठा हूँ उसको मैं खुल कर के जीऊँगा, क्योंकि वो पल दोबारा नहीं आने वाला। वो कैंडल जो अभी फॉर्म हो रही हैं वो दोबारा नहीं होने वाली। जिस मार्केट स्ट्रक्चर पे मैं अपने सेटअप को अच्छे से प्ले करने वाला हूँ, उसी स्ट्रक्चर के बेस पे मैं दोबारा प्ले नहीं करने वाला, नहीं कर पाऊँगा। वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से जा चुकी होगी, जैसे आज चली गई। जो इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो चीज़ मैं दोबारा नहीं जी पाऊँगा। वो जो आज का जो एक एक मार्केट का बिहेवियर स्ट्रक्चर था, उसको मैं नहीं जी पाऊँगा दोबारा। मैं चाहता हूँ कि मैं हर दिन जब मैं आऊँ तो मैं उस पल को जीऊँ, इंजॉय करूँ।
हर दिन। क्यों? क्योंकि वो दोबारा नहीं होने वाला, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो वैसे ही है, ये दिन, ये स्ट्रक्चर, ये चार्ट, ये कैंडल्स जो अभी फॉर्म हो रही है दोबारा नहीं मिलेंगे मुझे। इस बनती हुई कैंडल्स के साथ में मुझे प्ले करना है, इसके साथ में जीना है, इसको खुल के जीना है। ये मैं खुद को पर्सनली एडवाइस दूंगा, क्योंकि मैं देखा हूँ कि यार बैक रेस्टिंग में अरे यार ऐसा एक बार हो जाता तो मतलब बस काम हो गया मेरा, बट मैं आज से नहीं करूँगा। जो दिख रहा है, जो हो रहा है, उसको मैं कम्प्लीटली जीने वाला हूँ, विदाउट एनी काइंड ऑफ रिजल्ट, एनी काइंड ऑफ बिलीफ, एनी काइंड ऑफ थॉट। परसेप्शन इसी से बिल्ड होता है। अगर मैंने एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के बैठ गया, अरे यार क्यों, क्योंकि एक ही दिमाग में नेगेटिव चीज़ आ गई, तब लगता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। एक्सपीरियंस बिल्ड करना होता है, एक्सपीरियंस। और मैं सच में लिख करके देता हूँ, मैंने 3 महीने में जितना अच्छे से सीखा है ना, मेरे सालों बच गए हैं, सालों। एंड आई appreciate for this, and I genuinely gratitude for this कि मैं इतने कम टाइम में इतनी चीज़ें अच्छे से सीख पाया और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना भी सीख पाया, जो ज़्यादातर ट्रेडर्स नहीं कर पाते हैं। नॉलेज होती है उनको नॉलेज होती है, हाँ भाई ऐसा ही होता है, समझ आ तो गया ना, ये नॉलेज उनको होती है, लेकिन एक्सपीरियंस या परसेप्शन या प्ले कैसे करते हैं उस चीज़ को रियल मार्केट में, वो उसमें लोगों की फटनी स्टार्ट हो जाती है लाइव मार्केट में। क्यों? कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, जो मैंने अभी सिखाया, कैंडल्स फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है ना, उस चीज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो ये वही चीज़ है। तो मैं खुद को, या फिर मैं मतलब गॉड हो या मेरे गुरु, मेरे जो भी है ना, मैं उनको मतलब दिल से थैंक यू बोलूँगा कि मुझे 3 महीने में अलग अलग चीज़ें समझ आई, अलग अलग चीज़ें फॉर्म हुई, मुझे समझ आया। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग से ही जर्नलिंग स्टार्ट कर दी, जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स नहीं करते। मुझे जर्नलिंग पता नहीं थी स्टार्टिंग में, जर्नलिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। जर्नलिंग मैंने सिर्फ नाम सुना था, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसमें मुझे पता नहीं था। जैसे मैं यूट्यूब पे पूरा वीडियोस डाल देता था अपना एनालिसिस का, वो एनालिसिस ही मेरे लिए जर्नलिंग था। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो पार्ट है। उस टाइम पे क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, और मैं क्या उस बारे में क्या सोच रहा था, वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो जब मैं अपनी ओल्ड जो मेरी वीडियोस हैं, जो मैं लेक्चर्स बनाता हूँ रोज़, वो मेरे काफ़ी हेल्पफुल हैं। एक एक चीज़ जो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, एक एक चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ, एक एक चीज़ जो मैं वॉइस नोट पे या ऐसा वीडियोस के थ्रू मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ खुद को, वो चीज़ मेरे काफ़ी काम आई है। 3 महीने में मैंने जो सीखा, जो एक्सपीरियंस किया, मेरे काफ़ी काम आई है, काफ़ी काम आई है। हो सकता है कि यही चीज़ अगर मैं 1 साल पहले स्टार्ट करता, जो मैं अभी कर रहा हूँ, उतना प्रेसिजन पे मैं नहीं जा पाता जितना अभी गया हूँ। अगर मैं सही बताऊँ तो उतना प्रेसिजन पे मैं आज नहीं जा पाता, अगर 1 साल पहले अगर मैंने वो स्टार्ट किया होता। क्योंकि आज काफ़ी कितनी स्मूथली अलाइंड है चीज़ें। मतलब ऐसा था कि वो चीज़ लिखी थी कि मैं इसी टाइम पे ही वो चीज़ करूँगा और इसी टाइम पे ही वो सारी चीज़ें होंगी। कैसे बताऊँ, देखो मैं इस चीज़ के लिए मैं खुद ग्रेटिट्यूड हूँ दिल से, कि जिस टाइम पे मैंने एक्चुअल में स्टार्ट किया ये चीज़ें, उसी टाइम पे हाँ मेरा थोड़ा सोचने का जो थिंकिंग है वो थोड़ा चेंज हुआ उसी टाइम पे। क्योंकि जितना फास्ट आज मैं सीख रहा हूँ, उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ, नए ट्रेडर्स उसको नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मैं खुद को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सारी चीज़ें सीख ली। मैं अभी भी स्टिल सीख रहा हूँ और मैं सीखता रहूँगा, क्योंकि मुझे इसी में ही मज़ा आता है। सच बताऊँ तो इतना ये जो काम है ना, ये जो चार्ट्स हैं, मैंने आज तक कभी
किसी भी काम को इतना एंजॉय नहीं किया जितना मैं इसको कर रहा हूँ। 3 महीने से लगातार मेरी माँ बहन हुई है इस मार्केट में। जब मैं बैक टेस्ट करता हूँ तो साला समझ आता है, अबे यार यहाँ तो ऐसा होता था, अबे यार यहाँ जैसा। कुछ कुछ सवालों के जवाब मिले, कुछ के नहीं मिले। तो स्टार्टिंग में जब मैंने फ़ेज़ 1 स्टार्ट किया, वो फ़ेज़ 1 मैंने मतलब कंप्लीट कर दिया था। उस टाइम पे नॉलेज लिमिटेड थी, कॉन्फिडेंस तगड़ा था। उसी कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने 3 दिन में फ़ेज़ 1 क्लियर कर दिया था। ऐसा कॉन्फिडेंस था ना कि मैं बता नहीं सकता भाई। मतलब पिछला अगर मैं फेम में कभी खुद को देखूँ तो मैं कॉन्फिडेंस था, वही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए। नॉलेज नहीं थी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं था, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जितना आज मुझे पता है या जितना मैं आज चीज़ों को अच्छे से प्रिसाइजली देख सकता हूँ मार्केट में, उतना मैं पिछले 3 मंथ में, जब फेब का मंथ स्टार्टिंग में जब मैं ट्रेड कर रहा था, उस टाइम पे मुझे सिर्फ बेसिक उतना अच्छे से नरेटिव मुझे पता नहीं था। ऑर्डर फ्लो कैसे रीड करते हैं वो मुझे पता नहीं था, उसका आइडिया नहीं था। एफपीजीज पता थे और लिक्विडिटीज़ पता थी, उसी के बेस पे थोड़ा बहुत अपना करता रहता था। चीज़ें पता थी मुझे स्टार्टिंग में। कंपाउंडिंग का नाम सुना है ना, आपने वो द वन थिंग बुक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, मैंने पढ़ी है। एक छोटा सा इतना सा स्क्वायर ना, उसी की डबल साइज को जब ऐसे गिराता है ना, तो वो इतनी सी चीज़ अफरेल टावर भी गिरा सकता है। उसकी तरफ बाद में जाते हैं। वही चीज़ जब मैं स्टार्टिंग में चीज़ें सीखी, वही चीज़ आज मेरे काम आ रही है। एंड जो 3 मंथ्स में मैंने चीज़ें इतने अच्छे से सीखी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई एंड होती रहेगी। और आई रियली अप्रिसिएट दैट कि मुझे बहुत पसंद आया ये काम। इसको मैं चाह करके भी छोड़ नहीं सकता। 3 महीने से मेरी माँ बहन हुई है। कई सारे लोग गिव अप कर देते हैं, कई सारे लोग छोड़ देते हैं, कई सारे लोग, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं हमेशा मोटिवेटेड ही रहा या फिर मुझे कभी कुछ हुआ नहीं, होता है, मुझे भी हुआ, वो चीज़ अलग है। मान लो कि इमोशंस अभी हुए, रोना धोना आ गया, दिमाग ख़राब हो गया, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे है, लेकिन उसका अफेक्ट आपकी ट्रेडिंग पे नहीं पड़ना चाहिए। जब आप सेटअप पे हो तो आप सेटअप पे ही हो। पुराने टाइम पे क्या हो गया, आपके घर में लड़ाई हो गई, आपका ब्रेकअप हो गया, आपका इतना लॉस हो गया, अकाउंट टूट गया, अरे मेरे साथ में ऐसा हो गया। जब आप सेटअप पे बैठे हो तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेटअप पे एक ट्रेडर बैठा है जो कि एक्ट कर रहा है, क्योंकि आप उस मूवमेंट को जी रहे हो, आप जीने के लिए बैठे हो। क्योंकि वो ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, वो स्ट्रक्चर दोबारा नहीं मिलेगा जितना आप उस चीज़ को एंजॉय करोगे। मैंने काफ़ी इसको कह सकते हो, तो इसको कह सकते हो कि ये इस तरीके से अलाइंड था इसी टाइम पे। वैसे इतना भी मुझे नहीं पता भाई, अभी मैं स्टार्टिंग भी किया हूँ तो सिर्फ पता ही है। अभी मैं रियल टेप रीडिंग वही है। और अभी ऐसा बोलो कि मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, इतना हवा ना बनाओ, लेकिन 3 महीने में ठीक ठाक सही हुआ। ठीक है, तो जो मई का महीना है, मैं खुद को पूरा कंट्रीब्यूट करूँगा उस चीज़ को, जो कुछ भी मैंने सीखा किया। मार्केट ने जो हथौड़ा मार के मुझे सही डायरेक्शन पे ले करके ला रही है कि नहीं भाई तू ऐसा कर रहा है या फिर तू इस तरीके से सोच रहा है, ऐसा नहीं। डाइवर्ट करो, फ्लेक्सिबल करो खुद को, फिक्स मत करो अपनी लिमिटेड थिंकिंग को, क्योंकि ये बात सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर ही नहीं है। जब लाइफ के बाहर भी जाओगे, मतलब ट्रेडिंग के बाहर जाओगे लाइफ में, वो चीज़ काम करेगी। कनेक्टिंग द डॉट्स, यू डोंट कनेक्ट योर डॉट्स forwards, but you can connect the dots looking the backwards। इसी टाइम पे
मियस चैम्बर, इसी टाइम पे ऑर्डर फ्लो कैसे रीड करते हैं, इसी टाइम पे माइकल की नया लाइव स्ट्रीम और उसमें अच्छे से सिखाना, इसी टाइम पे ट्विटर पे अलग अलग ट्रेडर्स की चीज़ें देखना, इसी टाइम पे मीटिंग्स, इसी टाइम बहुत कुछ था। मुझे यही बात करनी थी या यही चीज़ें बतानी थी। इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा कि क्या हुआ कैसे हुआ, फिर कभी और डिस्कस कर लेंगे। एंड मैं इस टाइम पे ना खुद को पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इस चीज़ में, आईसीटी के अंदर। मुझे मतलब इसको पूरी तरीके से मास्टर करना है, बिकॉज आई लव दैट मेरे अंदर से आता है। मैं पता है एक चीज़ बताता हूँ, दिसंबर के टाइम पे ना आईसीटी कर रहा था मैं, उस टाइम पे फंडेड वगैरह नहीं था, मैं मतलब फंडेड अकाउंट वगैरह नहीं था। तब मैं ना अपना स्किन केयर करने स्टार्ट कर दिया था, फिज़िक बनाना था, गॉडली फिज़िक्स, गॉडली मतलब ऐसा लगे कि देखने में मज़ा आ जाए ऐसा बंदा। तो वह मुझे करना था क्योंकि उस टाइम पे एक सीन हो गया था, तो वहाँ से एक थोड़ा नहीं भाई अब तो करना है ऐसा कुछ, ठीक है। मैंने स्किन केयर करने स्टार्ट किया, तो मुझे गॉडली फिज़िक बनानी थी। अप्रैल की अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि पे आउट आएगा, तो पे आउट के बाद में मैं जिम ज्वाइन करूँगा, फिर डाइट फॉलो करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। वो चीज़ अभी नहीं हुई क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ ना, अगर मैंने किसी एक चीज़ पे ध्यान दे दिया तो फिर मैं उसको अच्छे से बेस्ट जितना मेरी कैपेबिलिटी है मैं उसको पुश करूँगा कि मैं वो चीज़ कर पाऊँ, वो चीज़ हो पाए। अगर मैं फिज़िक बना रहा हूँ तो मैं ऐवी से नहीं करूँगा कि हाँ चल रहा है नॉर्मल है। जब मैं बनाऊँगा तो फिर तोड़ बनाऊँगा, फिर मतलब मैं कसर नहीं छोड़ूंगा अपनी बॉडी के ऊपर जब काम करूँगा, अपनी स्किन के ऊपर जब काम करूँगा तो फिर मैं भूल जाऊँगा। फिर जितना मैं खुद को पुश कर सकता हूँ मैं वो उतना करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि टॉर्चर करना, बात समझो। तो वो चीज़ होल्ड पे हो गई एंड अभी से मेरा जस्ट फोकस सब इस पे है। पहले नहीं था इतना, पहले बिल्कुल नहीं था, पहले से नॉर्मल था, हाँ कर रहे हैं, हाँ चीज़ें समझ आ रही हैं, मज़ा आ रहा है। लेकिन मार्केट ने ना ऐसे हथौड़ा मारा ना मेरे दिमाग पे ऐसे, तो ऐसा लग रहा है कि भाई अभी तक मैं अच्छे से मेहनत नहीं कर रहा था इस चीज़ पे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाई यही चीज़ है। जब तक यह नहीं है तब तक कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, और मैं किसी भी चीज़ को आड़े नहीं आने दूंगा इस चार्ट के और मेरे दरमियान। फिज़िक बनानी थी लेकिन वो होल्ड पे हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन आईसीटी ट्रेडिंग मतलब आईसीटी मेरे लिए, क्योंकि मैं काफ़ी इन्जॉय करता हूँ इस चीज़ को। मैं पूरा दिन चार्ट पे बैठा रहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा यार कब छुटकारा मिलेगा। मुझे काफ़ी मज़ा आता है इस चीज़ में, तो मेरे लिए काफ़ी कूल है भाई। हर दिन नया स्ट्रक्चर, हर दिन एक नया चैलेंज माइंड को मिल रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है। अरे भाई ऐसा होता है, ऐसे जैसे आप चेस खेलते हो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती, मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती। तो वही बोल रहा हूँ कि हर दिन एक नया, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, बस यही है। बस ये कोट बन गया हमारा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, वैसे ये स्ट्रक्चर ना मिलेगा दोबारा, बस यही है। तो मैं यही मेरा जो फाइनल एडवाइस है, इस मई के मंथ में मैं एक्ट करूँगा। और मैंने जितना अभी तक खुद को, जितना भी मैंने सीखा है वो सारी चीज़ मैं खुद को, अपनी कैपेबिलिटी को, वो सारी चीज़ें मैं अपने मार्केट में डाल दूँगा। नैस्डैक का मुझे समझ आता है, गोल्ड का थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। गोल्ड में थोड़ा सा गोल्ड का स्ट्रक्चर अलग है, उसको मुझे समझना है, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा, गोल्ड का देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है गोल्ड अच्छी है, मज़ा आता है, बट आई एम द होस्ट। अब देखो धीरे धीरे चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होनी चाहिए। और अब मैं जो
करना चाहिए वो करूँगा। और जो लाइफ ने जो मुझे सिर पे हथौड़ा मारती है ना रोज़, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और भी घुलने की ज़रूरत है। और भी वो कोट है ना, एक ही विचार को अपना जीवन बना लो, जियो उसके बारे में, आपके बॉडी में वह आपके माइंड में 24 घंटे वो चीज़ क्यों बोली जा रही? परसेप्शन बिल्ड करती है वो चीज़ कहीं ना कहीं। मुझे फोमो नहीं होता है कि लाइफ में ये चीज़ मिस हो रही है, ये लोग यहाँ ये कर रहे हैं, बाहर कोई घूमने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरे लिए फोमो ये होता है, भैया मुझे आईसीटी का ये लेक्चर कंप्लीट करना है इस टाइम पे, मैं वो नहीं किया तो मुझे फोमो होने लग जाएगा कि भाई मेरा टाइम निकल रहा है। तो मुझे फोमो इसके अंदर होता है, इसके बाहर कुछ भी हो जाए दुनिया में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये पसंद है ये। एंड दिस इज़ आई वांट, दिस इज़ मी, दिस इज़ नॉट माई ओ बिलीव्स, दिस इज़ मी। ये मैं हूँ, ये मैं ही हूँ। और अगर मैं मैक्सिमम टाइम खुद के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ या खुद के साथ में ही बोर हो जा रहा हूँ तो मैं कितना बोरिंग इंसान हूँ। अगर मैं चार्ट्स, वो मैं ही हूँ, जो चार्ट्स दिख रही हैं वो मैं ही हूँ। और अगर मैं खुद के साथ में ही ऐसा इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, चीज़ें समझ नहीं रहा हूँ, खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ, अपने साथ बातें नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितना बोरिंग इंसान हूँ यार, है ना। तो अगर मैं चार्ट्स पे मैं टाइम बिता रहा हूँ तो मुझे ही अपनी पर्सनैलिटी का सेशन लिया था पर्सनैलिटी का सेशन, उस पर होगा। मैंने पर्सनैलिटी का सेशन मैंने ट्रेडिंग से कंपेयर करके लिया था, वही। सो आज के लिए बस इतना ही। मैंने ये एक छोटा सा खुद के लिए मेरी एक कह सकते हो साइकोलॉजिकल एक सेशन था। लोग डायरी यूज़ करते हैं, अपनी चीज़ें लिखते हैं, अपने थॉट्स लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ। मैं दोनों काम करता हूँ, मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ और डायरी पे भी लिखता हूँ। मैं सारे काम, मज़ा आता है मुझे और मैं काफ़ी इन्जॉय करता हूँ उस चीज़ को। सो वन लेसन इस जर्नल से या इस साइकोलॉजिकल सेशन से जो मैं खुद के लिए ले रहा हूँ, ये चीज़, जियो, खुल के जियो, बहने दो, जाने दो, क्योंकि मैं ही वो हूँ जो मैं देख रहा हूँ। आई एम द होस्ट, आई एम द एलाइट आईसीटी ट्रेडर, आई एम द यस। बाय बाय, मिलते हैं बाद में।